अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, सन सोपा ने बांधी गात, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज महान समाजवादी नेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, महान क्रांतिकारी और महान राजनेता, बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है। उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आज हम जानेंगे कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आखिर कर्पूरी ठाकुर साहब को जननायक क्यों कहा जाता है। यूँ तो आज परंपरा चल उठी है, एक रिवाज हो गया है कि चाटुकारिता में किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे नेता को जननायक बोलने का। लेकिन इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर साहब के चरित्र को समझेंगे, तो आप ये जान पाएंगे कि आखिर वास्तव में कर्पूरी ठाकुर साहब को जननायक क्यों कहा गया है। कर्पूरी ठाकुर साहब का जन्म 24 जनवरी 1921 को बिहार समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर के पिताजी एक साधारण किसान थे और अपना जातीय पेशा करके जीविकोपार्जन करते थे। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्ग में आने वाली नाई जाति में जन्मे थे। कर्पूरी ठाकुर ने दो बार बिहार के मुख्यमंत्री, एक बार उप मुख्यमंत्री और 1952 से लगातार एक भी चुनाव न हारने वाले, लगातार विधानसभा में रहने के बावजूद, बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद, शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद, जीवन में ना ही उन्होंने अपने लिए कोई संपत्ति जोड़ी, ना ही पटना में उन्होंने कोई अपने लिए आवास बनवा पाए, और ना ही अपने पैतृक गांव में 1 इंच भी जमीन खरीद सके। उन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को कभी भी राजनीति में बढ़ावा नहीं दिया। वो जब भी अपने पुत्र को पत्र लिखते थे तो हमेशा एक बात कहना नहीं भूलते थे, लिखना नहीं भूलते थे कि लालच में नहीं फंसना है। लोग लालच देंगे, तमाम बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें उसमें नहीं फंसना है, इससे मेरी बदनामी होगी। 1940 में पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और 26 महीने तक जेल में रहकर जेल की यातनाएं झेलने के बाद में 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संसोपा ने बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973 से 77 में वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर इसके नेता बने। कर्पूरी ठाकुर 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और वो दिल्ली लोहिया जी से मिलने गए। लोहिया जी से जब वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मंत्री बने हो, जाओ जाकर के कुछ काम करो, फिर आना। तो कर्पूरी जी वापस पटना लौटे और चौथे दिन ही ये ऐलान कर दिया कि 10वीं तक फीस नहीं ली जाएगी, और उन्होंने शिक्षा में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उसको भी खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री के साथ साथ में शिक्षा मंत्री भी थे। कर्पूरी ठाकुर साहब ने ये इसलिए किया क्योंकि उस समय तमाम दलित, गरीब, पिछड़े, मजदूर, किसानों के बच्चे फीस के अभाव में और अंग्रेजी की अनिवार्यता के अभाव में स्कूल छोड़ देते थे। तो उन्होंने फीस को ख़त्म कर दिया, क्योंकि फीस बच्चे नहीं जमा कर पाते थे गरीबों की, तो स्कूल छूट जाता था। 10वीं तक उन्होंने फीस माफ़ कर दी और अंग्रेजी को अनिवार्य
मैट्रिक पास करने के लिए अनिवार्यता उसकी ख़त्म कर दी और सरकारी कामकाजियों में भी हिंदी को अनिवार्य कर दिया, जिसका कुछ विरोध भी हुआ। लेकिन उनके इस निर्णय के बाद बिहार में शिक्षा के स्तर में काफ़ी हद तक परिवर्तन देखा गया। गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, किसान, मजदूरों के बच्चे भी मैट्रिक पास करने लगे और स्कूलों के अंदर उनकी तादाद बढ़ने लगी। कर्पूरी ठाकुर साहब को जब जब ताकत मिली तब तब उन्होंने उस ताकत का, उस शक्ति का इस्तेमाल गरीब, पिछड़े, मजदूर, किसान, वंचितों के हितार्थ फैसले लेने में किया। 1971 में वो कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अलाभकार जोतों से मालगुजारी को खत्म कर दिया। 1977 में जब कर्पूरी ठाकुर साहब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पिछड़ी जातियों को 20% आरक्षण देने की मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश को लागू करके सबको चौंका दिया। उनके इस आरक्षण को लागू करने की बाद में लगातार पटना में, बिहार के अंदर, संयुक्त बिहार में सवर्ण जातियों ने जमकर बवाल काटा, विरोध किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की। कई जगह आगजनी की गई, कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई, कर्पूरी, कर्पूरा, छोड़ गद्दी, उठा छुरा, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई। इस तरीके की तमाम महाबहन की उल्टी सीधी गालियां जननायक कर्पूरी ठाकुर को कथित उच्च जातियों के द्वारा देने का काम किया गया, उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो फैसला एक बार वंचितों के हित में किया तो वो पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदलने का एक मुख्य आधार बन गया। उस समय बिहार के अंदर नरसंहार चरम पर था। लगातार दलितों, पिछड़ों, जिसमें विशेष रूप से दलित जातियों का नरसंहार लगातार हो रहा था। कर्पूरी ठाकुर साहब ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी खर्चे पर 1000 बंदूकें दलितों को निःशुल्क बंटवा दी, जिसका इंदिरा गांधी ने विरोध भी किया। लेकिन कर्पूरी ठाकुर साहब अपने फैसले से नहीं हटे और दलितों के नरसंहार पर लगाम लगाने के लिए, दलितों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दलितों में सरकारी खर्चे से बंदूकें बंटवाने का काम किया। 1977 में पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी ठकैता डोम की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। कर्पूरी ठाकुर साहब ने उस मामले में कोई लीपापोती नहीं की। उन्होंने पुलिस प्रशासन की गलती को माना और ठकैता को पुत्र मानकर खुद मुखाग्नि दी, खुद उसका अंतिम संस्कार किया। ये थे जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब के सिद्धांत। कर्पूरी ठाकुर साहब को जननायक क्यों कहा जाता है, तो आइए इसको समझाने के लिए मैं कुछ उदाहरण, कुछ उनसे जुड़ी हुई किस्से मैं आपको सुनाता हूं। आप समझ जाएंगे कि आखिर कर्पूरी ठाकुर साहब को जननायक की उपाधि आखिर जनता ने क्यों दी। कर्पूरी ठाकुर साहब मुख्यमंत्री थे, उनके बहनोई उनके पास आए और कहीं नौकरी लगवाने की बात उनसे कहने लगे। कर्पूरी ठाकुर साहब ने गंभीरतापूर्वक उनकी बात को सुना और अपनी जेब से 50 रुपए निकाल करके उनको दिए और कहा कि जाइए, जाकर उस्तरा खरीदिए और पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर साहब के समकालीन उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण किताब में लिखा कि एक बार पटना में हरियाणा के ताऊ देवीलाल ने अपने हरियाणवी मित्र से कर्पूरी ठाकुर साहब की आर्थिक तंगी को देखते हुए कहा कि कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हज़ार रुपये मांगें तो उनको दे दिया करना, ये तुम्हारा मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। और इसके बाद देवीलाल जी ने कई बार अपने हरियाणवी मित्र से पूछा कि क्या कर्पूरी जी ने कुछ मांगा, तो हर बार उनके मित्र ने कहा नहीं, वो तो कुछ मांगते ही नहीं है। एक बार कर्पूरी ठाकुर साहब के मुख्यमंत्री रहते हुए क्षेत्र के जमींदार सावंतों ने कर्पूरी ठाकुर साहब के पिता को अपनी सेवा के लिए बुलाया। बीमारी के चलते जब वो जाने में असमर्थ हुए तो उन्होंने अपने लठैतों को भेजा और कहा कि जाओ ज़बरदस्ती पकड़ के लाओ। इस बात की खबर प्रशासन को लगी तो प्रशासन वहाँ तत्काल, मैं फोर्स के प्रशासन वहाँ पहुँचा और इधर से लठैत पहुँचे तो लठैतों को प्रशासन ने बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये बात जब कर्पूरी ठाकुर तक पहुँची तो उन्होंने तत्काल ही लठैतों को छोड़ने के लिए कहा। अधिकारियों ने कहा कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को बेइज्जत करने, अपमानित करने की कोशिश की है, इनको हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ेंगे।
तो कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा कि ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं प्रदेश भर में जो हर रोज सामंतों, जमींदारों, लठैतों से प्रताड़ित होते हैं। उनकी रक्षा कोई नहीं करता क्योंकि वो किसी मुख्यमंत्री के पिता नहीं हैं। इसलिए जाइए, कानून व्यवस्था देखिए और ऐसी व्यवस्था बनाइए ताकि फिर कभी कोई सामंत, जमींदार, लठैत किसी गरीब, असहाय, पीड़ित को प्रताड़ित न कर सके। इस व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। 80 की दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी। कर्पूरी ठाकुर साहब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। उन्होंने एक नोट भिजवा करके अपने ही विधायक के पास उस पर लिख के भेजा कि कुछ समय के लिए अपनी जीप दे दीजिए, क्योंकि उन्हें लंच के लिए जाना था। उन विधायक साहब ने उसी नोट पर लिख के भिजवा दिया कि मेरी जीप में तेल नहीं है, कर्पूरी साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अपनी जीप क्यों नहीं ले लेते। कर्पूरी ठाकुर साहब हमेशा ही रिक्शे से आया जाया करते थे। वो सरकारी धन का या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग अपने लिए नहीं करते थे। 70 के दशक में पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए सरकारी सस्ते दरों पर ज़मीनें दी जा रही थीं। खुद कर्पूरी ठाकुर के दल के कई विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर साहब से कहा कि आप भी कुछ ज़मीन खरीद लीजिए। कर्पूरी ठाकुर ने साफ मना कर दिया। तब के एक विधायक ने उनसे यह भी कहा था कि ज़मीन ले लीजिए, अन्यथा आप नहीं रहिएगा तो आपका बाल बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। 1970-71 में अपनी बेटी की शादी के लिए रांची में कर्पूरी ठाकुर साहब को लड़का देखने जाना था। उस समय झारखंड अलग नहीं हुआ था, संयुक्त बिहार था। तो कर्पूरी ठाकुर साहब सरकारी गाड़ी ना ले जा करके निजी टैक्सी रिक्शा से लड़का देखने गए और उन्होंने अपनी बेटी की शादी सरकारी खर्चे और तामझाम का इस्तेमाल न करते हुए साधारण सिंपल तरीके से अपने पुश्तैनी गांव में की। और शादी में अपने किसी भी मंत्री, नेता, सांसद, विधायक को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। और यहाँ तक कि अधिकारियों से भी ये कह दिया कि कोई भी सरकारी विमान, वाहन, साधन का इस्तेमाल हमारी बगैर अनुमति के नहीं होना चाहिए। 1970 में जेपी आवास पर जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। पटना के कदम कुआं स्थित चरखा समिति भवन में, जहां जेपी जी रहते थे, देश भर से जनता पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए थे। उन नेताओं में चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख शामिल थे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल कर्पूरी ठाकुर जी की पहचान थी। उनकी दशा देखकर एक नेता ने टिप्पणी की कि किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए। सब लोग इस बात को समझ गए और हंसने लगे। फिर चंद्रशेखर अपनी सीट से उठे। उन्होंने अपने कुर्ते को अपने दोनों हाथों से पकड़कर सामने की ओर फैलाया और बारी बारी सभी नेताओं से जो वहाँ बैठे थे उनके पास जाकर के कहने लगे कि आप कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में कुछ दान कीजिए। तुरंत कुछ 100 रुपये वहाँ पर इकट्ठे हुए। उसे समेट कर चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि जाइए, इन पैसों से अपने लिए कुर्ता धोती खरीद लीजिए और कुर्ता धोती ही खरीदिए, कहीं और मत लगा दीजिए। तो इसमें कर्पूरी ठाकुर साहब ने कहा कि इसे वह मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा। तो इसलिए कर्पूरी साहब को जननायक कहा जाता है। तमाम उनसे संबंधित कहानी, घटना, किस्से सुन करके आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर महान समाजवादी नेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कर्पूरी ठाकुर को जननायक क्यों कहा जाता है। ऐसे महान जननायक कर्पूरी ठाकुर का 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आज ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, महान समाजवादी नेता, अध्यापक, क्रांतिकारी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, किसानों, मजदूरों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब की जयंती है। उनकी जयंती पर हम पुनः उन्हें सत सत नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और
हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि हम कर्पूरी साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं, उनका प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद साथियों, इस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि सबको पता चले कि आखिर कर्पूरी ठाकुर साहब को जननायक क्यों कहा जाता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन करके आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय कर्पूरी।